एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 5 मिनट में पूरे नंबर पक्के। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिरी सवाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने 1 फरवरी 2026 को अपना खालिस्तान स्थापना दिवस मनाया, जो राष्ट्र के लिए लगभग 5 दशकों की समर्पित सेवा का प्रतीक है। सही उत्तर ऑप्शन सी 50वां। आईसीजी की स्थापना 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत की गई थी। सिर्फ 7 सतह प्लेटफार्मों के साथ शुरुआत की, अब इसके पास 155 जहाज और 80 विमान हैं। 2030 तक लक्षित बल स्तर 200 सतह प्लेटफार्म और 100 विमान है। भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा खालिस्तान में 2026 का कैफोर्ड पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अ और बी के लिए सही विकल्प पहचानें। सही उत्तर ऑप्शन डी भूविज्ञान, भूविज्ञान का नोबेल क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 वीरभद्रन रामनाथन को भूविज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। क्रेफोर्ड पुरस्कार को अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है। यह पुरस्कार सुपर प्रदूषकों और वायुमंडलीय भूरे बादलों पर रामनाथन के अग्रणी अनुसंधान को मान्यता देता है। त्रिसेवाओं के भविष्य के युद्धकला पाठ्यक्रम का तीसरा संस्करण 2 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वावधान में और सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज सेंजोस के साथ साझेदारी में शुरू हुआ। इसका पहला संस्करण में आयोजित किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी सितंबर 2024। भविष्य के युद्धकला पाठ्यक्रम का उद्घाटन पहला संस्करण सितंबर 2024 में आयोजित किया गया था। तीसरा संस्करण 2 फरवरी 2026 को मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह पाठ्यक्रम मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा सेंजोस के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाता है। फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने बिना निर्मित तंबाकू और तंबाकू कचरे, बिना ब्रांडेड और खुदरा बिक्री के लिए पैक नहीं किए गए पर कितने प्रतिशत उत्पाद शुल्क वापस ले लिया, जिससे तंबाकू किसानों और निर्माताओं को राहत मिली। सही उत्तर ऑप्शन डी 18%। केंद्र सरकार ने फरवरी 2026 में बिना निर्मित तंबाकू पर 18% उत्पाद शुल्क वापस ले लिया। यह वापसी बिना ब्रांडेड तंबाकू और तंबाकू कचरे पर लागू होती है, जो खुदरा बिक्री के लिए पैक नहीं किए गए हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित शिक्षाविद फादर थॉमस वी कुंतुंकल एस.जे. का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किस अवधि में कार्य किया? सही उत्तर ऑप्शन डी 1980 से 1987। फादर थॉमस वी कुन्नुनकल एस.जे. ने 1980 से 1987 तक सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा सीबीएसई का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान सीबीएसई स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय बेंचमार्क के रूप में उभरा। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए सामान्य नियम 2026 के अनुसार विदेशी पर्यटकों के लिए शुल्क मुक्त सीमा को पहले के तहत 15,000 रुपये से बढ़ाकर कर दिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन बी 25,000 सामान्य नियम 2016। नए सामान्य नियम 2026 के तहत विदेशी पर्यटकों के लिए शुल्क मुक्त भत्ता बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। पहले सामान्य नियम 2016 के तहत शुल्क मुक्त सीमा 15,000 रुपये थी। नए नियमों का उद्देश्य सीमा शुल्क निकासी को सरल और आधुनिक बनाना है। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबाक यानो ने 1 फरवरी 2026 को 7 शिखर पर्वतारोहण अभियान के भाग के रूप में माउंट एकोंकागुआ को सफलतापूर्वक फतह किया। यह चोटी जो में सबसे ऊंची है, जो अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत में पर्वतमाला में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वतमाला।
अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबाक यानो ने 7 शिखर पर्वतारोहण अभियान के भाग के रूप में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोंकागुआ को सफलतापूर्वक फतह किया। गुजरात भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है, जो राष्ट्रीय कुल का है। दिसंबर 2025 तक राज्य की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा 42.583 GW तक पहुंच गई है। सही उत्तर ऑप्शन सी 16.50%। गुजरात भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 16.50% है। दिसंबर 2025 तक राज्य की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 42.583 GW है। गुजरात समग्र नवीकरणीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमता में भारतीय राज्यों में पहले स्थान पर है। हाल ही में फरवरी 2026 यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है, जो इसे एक लाभ कमाने वाला रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बनने का प्रतीक है। इसका गठन किस तारीख को हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 2021। यंत्र इंडिया लिमिटेड का गठन 1 अक्टूबर 2021 को हुआ था। यह पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के बाद बनाया गया था। YIL 7 नवगठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है। यह रक्षा उत्पादन विभाग के तहत काम करता है। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 लॉन्च किया। यह केंद्रीय बजट 2026 पर एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज है, जो निम्नलिखित में से किस पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं के लिए खुली है? सही उत्तर ऑप्शन सी माय भारत पोर्टल। माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रित एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज है। यह प्रतियोगिता विशेष रूप से माय भारत पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं के लिए खुली है। क्विज चरण 3 फरवरी 2026 को शुरू होता है और भागीदारी की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2026 है। कितने सवाल सही हुए, कमेंट में बताओ। याद रखो, एग्जाम जीतने वाले वही होते हैं जो रोज करंट अफेयर्स करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट सवालों के साथ मिलते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स के लिए